हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जो लोग क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन और हमेशा डेरिवेशन में 5 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बेटा इसमें लिखा है बिंदु आवेश, तो हमें बनाना है बिंदु आवेश। जैसे जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा उसी से हमको आंसर निकालना है। देखिए ये हमने बना लिया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर ये बी है, ये आपका ए, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे सी ले लेते हैं। क्लियर। अब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, तो ए पॉइंट पे अगर वैद्युत विभव निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश क्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? क्यू मानेंगे। इसको कह सकते हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट। क्या कह सकते हैं? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ये अगर बिंदु सी तक लाया जाता है तो लगभग बहुत ही छोटी दूरी तक लाया जाएगा, डीएक्स डिस्टेंस तक। डीएक्स डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, छोटी सी दूरी डीएक्स है। ठीक, तो ये बच्चों बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो यहां से ये जो आपका धन क्यू आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु ओ पर, यहां से और बिंदु बी के बीच की जो डिस्टेंस है, बिंदु बी के बीच की डिस्टेंस ये यक्स है। कितना है? ये यक्स है। और बिंदु ओ से जो ए के बीच की डिस्टेंस है आर है। क्या है? आर। और आपको परीक्षण आवेश क्यू को जो है ए बिंदु तक लाना है और ए बिंदु पर ही विभव हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो धन आवेश है और ये जो इधर परीक्षण आवेश है, इससे बल लगेगा, वो भी प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखना है प्लस क्यू आवेश व क्यू नॉट पर लगने वाला बल F इक्वल 1/4πε0। देखो माध्यम यहाँ निर्वात है, इसीलिए K की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे Q और Q नॉट अपान में R। R स्क्वायर होता है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ और ये O और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। क्या है? यक्स है बच्चों। तो यहां पे मैं लिख लूंगा इसको यक्स स्क्वायर। क्या लिखूंगा? समीकरण नंबर 1 बन गया। क्लियर। अब इसको क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक लाएंगे, तो यहां तक जब लाएंगे पीछे की ओर तो कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। लिखना है परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों सभी को पता है किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। और वो भी बिल्कुल छोटा सा कार्य होगा, बी से सी तक। मतलब कि डी डब्ल्यू का मतलब यह है बहुत छोटा। ठीक है। अब ये होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए बल आपका F है और जो विस्थापन है ये dx है, ऋणात्मक दूरी, क्योंकि आप इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, मूल बिंदु से इधर की ओर आ रहे हैं तो माइनस dx लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी घटने के साथ साथ विभव बढ़ेगा, है ना।
तो यहां पे हम ये भी देख सकते हैं माइनस dx लिख सकते हैं डिस्टेंस को। अब देखिए आप लोग dw इक्वल f की वैल्यू यहां पे रखूं तो क्या रख जाएगी यहाँ पे 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में x² और ये dx है, बाहर माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कहां से लाए थे। लगभग ये मान लेते हैं कि इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लेके आते हैं। कहां तक लेके आते हैं? r डिस्टेंस तक। बच्चों जब r डिस्टेंस तक लेके आएंगे तो dw किया गया कुल कार्य है ना, बिंदु A पर लाने पर ये हो जाएगा, माइनस बाहर लगेगा। ये देखो पहले लोअर लिमिट से अपर लिमिट, मतलब इनफाइनाइट से आप r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, और 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में x²। ये आपका बना। इसके बाद आप देखिएगा बहुत ही प्यारा ये डेरिवेशन है। यहाँ पे dw बाहर आ, dw का मतलब देखो जब समाकलन लग गया तो यहाँ पे कुल कार्य निकालेंगे w, और देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। देखो क्यू नॉट अपान में आपका 4πε0, और यहाँ पे देखिए x² और यहाँ पे dx भी है। क्या है? यहाँ पे dx है और x², तो 1/में x² है तो x की पावर -2 ये हो जाएगा आपका dx। अब अगर समाकलन वाले फार्मूले से देखेंगे तो x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 में n+1। ये बच्चों फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1 में n+1, ये फार्मूला है। तो यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, है ना। देखिए जब अप्लाई करेंगे तो w इक्वल माइनस क्यू नॉट अपान में 4πε0 है। अब जैसे इसमें अप्लाई किया जाएगा तो समझिए x की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1। अब देखते हैं x की पावर यहाँ पे -1 आएगा, नीचे -1 आ जाएगा। इसको नीचे ले लोगे तो -1 अपान में x आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। लिमिट हमारी है इनफाइनाइट से r, तो जब इसका समाकलन हो जाएगा बच्चों तो ये -1 अपान x आएगा, तो माइनस तो प्लस बना देगा, 1 अपान x बचा। और यहाँ पे बच्चों आपका जो है आ जाएगा इनफाइनाइट से r, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इसकी जगह पे रखना है। तो w इक्वल क्यू नॉट अपान में 4πε0। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 1 अपान में इनफाइनाइट -1 अपान में r। तो इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ w इक्वल हमको मिलेगा 1 अपान में 4πε0 क्यू नॉट अपान में r। तो प्यारे बच्चों हमको क्या मिला? w इक्वल प्यारे बच्चों हमको मिल गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में r। अगर इस पॉइंट पे हमको विभव देखना हो, क्या देखना हो? विभव। तो अब विभव देखना हो तो हम लिखेंगे v इक्वल w अपान में क्यू नॉट। ये फार्मूला है, सीधी सी बात है। तो अब हम लोग इसमें लिख लेंगे w की वैल्यू जो है उठा के रखेंगे 1 अपान में 4πε0 क्यू नॉट अपान में r। ये अपान में देखना आपका क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा प्यारे बच्चों v इक्वल 1 अपान 4πε0 इंटू क्यू अपान में r। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या मात्रक है? वोल्ट। इसका एसआई मात्रक बच्चों वोल्ट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डेरिवेशन को हम आपको समझा दिए हैं, और ये 5 नंबर में आएगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो। सभी हिंदी माध्यम के बोर्ड के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जैसे ही आपका एग्जाम आएगा वैसे हम मैराथन क्लास लेंगे, बहुत सारी क्लासें लेंगे जिसमें आपका सारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलता हूं बच्चों
अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।